शांति। आज की ये नुमा शाम कन्याओं के नाम। सारा मधुबन कन्याओं की यूथफुल एनर्जी से वाइब्रेट हो रहा है। कितना अच्छा गीत सुना। संगम युग के सारे ही वर्षे सब बच्चों को समान रूप से मिलते हैं, परंतु एक नेचुरल वर्षा जिसको बाबा ने महत्व दिया, दुनिया तो उसे महत्व नहीं देती है, लेकिन बाबा ने महत्व दिया वो कुमारी जीवन को, पवित्र जीवन को दिया। और उसकी हम बच्चियां बाबा की पहली पहली अधिकारी आत्माएं हैं। नशा चढ़ता है पहला, हम भाग्य लेकर के पैदा हुए हैं। लोग तकदीर जगा कर आते हैं, लेकिन हम अपना भाग्य लेकर के पैदा हुए हैं। जिस भाग्य की फर्टाइल भूमि में, उपजाऊ भूमि में, जैसे कोई कोई भूमि उपजाऊ होती है तो बहुत अच्छी फसल होती है, तो हमारा कुमारी जीवन का भाग्य ही उपजाऊ भूमि है, जिससे इतने करतब बाबा ने करके दिखाए हैं। हमारे सामने यज्ञ की पूरी हिस्ट्री घूम रही है। दादी बैठे हैं, मात्र 7 वर्ष की आयु में दादी जी बाबा के पास आए, और आज आप देख रहे हो किस स्तर पर पहुंचे हैं। किस बात की कमाल, बोलो। यंग लाइफ को बाबा को समर्पित कर दिया। तो आज मैं आपके जीवन का लक्ष्य इस विषय पर नहीं बताऊंगी, परंतु आप सब कन्याएं बाबा के घर में विशेष रूप से भट्टी करने के लिए आए हो, ठीक है ना? समर्पित होने के लिए तो नहीं आए हो ना, भट्टी करने के लिए आए हो। समर्पित भी हो सकती है ना, वो अगली स्टेज, अभी थोड़ी प्रेरणा तो वो अगली स्टेज। अभी लक्ष्य मजबूत करने के लिए तो पहले पहले बहनों, सबसे पहली बात, आप जिस लक्ष्य से आए हो, मैं ये सवाल पूछती हूं आप सबसे और मुझे जवाब देना कि आप जो मधुबन में आए हो, आपके टीचर्स ने आपको इतनी छुट्टी दी, माता पिता ने खर्चा किया, आपने समय निकाला, तो आप सब कोई लक्ष्य लेकर आए हो या बिना लक्ष्य के आए हो? जो समझते हम लक्ष्य सहित आए हैं वो हाथ खड़े करो। वेरी गुड। और जो समझते हैं जो लक्ष्य हमें दिया जाएगा वो हम करेंगे, वो हाथ खड़े करो।
वो भी 2-4 हैं। वस्तुतः जब हम मधुबन आते हैं तो हम लक्ष्य लेकर आते हैं कि इस बार मैं मधुबन जा रही हूं तो मैं किस लक्ष्य से जा रही हूं। इसी रीति से आप सब कन्याएं आए हो, सबके पास नोटबुक पेंसिल है। आज आप अपनी डायरी में डेट डालकर ये लिखना कि मेरा इस भट्टी में आने का लक्ष्य क्या है, मैं क्यों आई हूं। क्या केवल समय बिताने के लिए, या संगठन हो रहा है उसमें मेरा भी नाम हो जाए इसलिए, या मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं इसलिए मैं आई हूं। मैं क्यों आई हूं। हर एक का अपना इंडिविजुअल लक्ष्य होगा। हर एक ये नोट करें, हर एक, कि मैं इस भट्टी में क्यों आई, आने का मेरा लक्ष्य क्या है। आप सबको बताया गया कि आपकी भट्टी का नाम है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। विश्व परिवर्तन की बात को आप किनारे कर दीजिए, वो हो जाएगा। लेकिन जो उसका पहला कदम है, स्व परिवर्तन, आज सोने से पहले दूसरा सवाल जिसका आप आंसर अपने नोटबुक में लिखेंगे वो ये कि मुझे किन किन बातों में अपने आप में परिवर्तन लाना है। सभी समझते हैं ना कि हमें कुछ चेंज करने की जरूरत है या हम संपूर्ण हैं। बहुत कुछ हमें परिवर्तन करना है। तो इसका आंसर आप अपनी नोटबुक में लिखना। ये कभी आपको काम आएगा और आपको वो पढ़ करके बहुत अच्छा लगेगा। ये सारी नोटबुक संभाल के रखते जाना। कौन सी ऐसी बातें हैं, क्योंकि भट्टी जब करते हैं ना तो भट्टी में बाबा ने उस दिन सुनाया था ना मुरली के अंदर, 14 वर्ष तक की भट्टी, जो बाहर की कोई भी दुनिया की किसी भी प्रकार की बात का प्रभाव नहीं पड़े। ऐसे ही हम इतना गहरा अंतर्मुखी होकर स्वयं को इतना इतना गहराई में भट्टी में सेट कर लें जो बाह्य किसी भी बात का इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर ना हो। अगर आप मुझसे पूछो, मैं कहूँगी अपने मोबाइल, अपना इंटरनेट, ये सब 5-6 दिन के लिए किनारे करके रख दो, टच करना ही नहीं है। तब आपके ऊपर जो यहाँ पर क्लासेस होंगी, योग के सेशंस होंगे, उसका प्रभाव रहेगा। तीसरी बात, यहां हम हर प्रकार की बात से मुक्त हैं। ऑफिस नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना, घर में कोई
प्रेशर नहीं है, कोई काम नहीं करना, बिल्कुल फ्री है। इसलिए अपने दिल से अच्छे रीति से चेक करके पूछो, मेरा यह सुंदर जीवन किस लिए है? इतना वैल्यूबल जीवन किस लिए है? आखिर मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? चारों ओर नजर दौड़ाकर हम बहुत सारी बातें देख रहे हैं, लेकिन जो वैल्यू मुझे बाबा ने दी है वो संसार ने नहीं दी है। संसार में शार्क्स हैं, शार्क्स अटैक करते हैं। बाबा ने इस सुंदर जीवन की महत्ता समझाकर इसकी सुरक्षा की है। मेरा ये जीवन किस निमित्त है? सोचो। डॉक्टर बनूंगी तो 50% हूं, इंजीनियर बनूंगी तो भी 50% हूं। जीवन का लक्ष्य क्या है? ऐसा कार्य जो और कोई न करता हो। आज बाबा शिव शक्तियों के माध्यम से नव विश्व की स्थापना कर रहे हैं। ये भट्ठी बाबा अपने सोल्जर्स, अपने योद्धा रिक्रूट कर रहे हैं। समझते हैं ना रिक्रूट करना? जैसे डिमांड होती है जॉब की तो उस पर जाते हैं ना लोग, तो बाबा की ये भट्ठी रिक्रूटमेंट करने की है। अपन से हम पूछें, क्या मैं ऐसी रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करने को तैयार हूं? पाई पैसे की कलयुगी नौकरी के लिए कितने धक्के खाते हैं, और यहां बाबा आवाहन करता है। अच्छा क्या है? तो जीवन के लक्ष्य को इस भट्ठी में आप पक्का करें कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। आपको एम्पल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप एकांत में सखियों के साथ हम सारी लाइफ रहते हैं, भट्ठी में एकांत में रहने का अवसर मिलता है। एकांत में चलो, अकेले अकेले, संगठन में भी अकेले, और अंदर ही अंदर अपने से बातें करो, मनन चिंतन करो। मैं ये चाहूंगी कि इस भट्ठी में हर क्लास से, अगर आप समझते हो भट्ठी से हम फायदा लेके जाएं, तो उसके लिए आपको कुछ मेजरमेंट स्केल रखना पड़ेगा। हर क्लास से मैंने अपने लिए कौन सी बात धारणा में लाने का निश्चय किया। लिखेंगे लिखेंगे हर क्लास।
एवरी सेशन, हर क्लास से मैंने कौन सी बात पक्की की, आप लिखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। और भट्टी के एंड में जब आप उसे देखेंगे तो आपको लगेगा मैंने इतनी सारी बातें सीखी हैं। 5वीं बात, यहां पर स्पेशल योग के सेशन होंगे और हम संगठन में बैठ करके करेंगे। हर सेशन से ये लक्ष्य रखना, ऐसे ही नहीं सिर्फ मैं बैठी हूं 1 घंटा गीत बजते रहे, मेरा मन भागता रहा, इधर गया उधर गया, फिर थोड़ा सा लग गया, नहीं। हर सेशन में जो योग का होगा, जिस चीज की अनुभूति कराई जाए उसका लक्ष्य रखना कि मैंने इसका अनुभव करना ही है। चाहे वो सर्व संबंधों का है, चाहे वो सर्वशक्तिवान का है, चाहे वो प्रेम स्वरूप का है, जो भी अनुभव आपको कराया जाता है, एक भी पीरियड आपका खाली ना जाए कि मेरे हाथ कुछ नहीं लगा, ऐसा नहीं हो। हर पीरियड से आपको प्राप्ति का अनुभव हो और उसे भी लिख लेना, हाँ इस पीरियड से मैंने क्या प्राप्त किया, इस योग के सेशन से मैंने क्या लिया। इसके साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा अनुभव जो अमृत वेले आप कर सकते हो, अकेले में बाबा के रूम में बैठ के कर सकते हो। बाबा ने या वैरायटी सेल लगाई हुई है, मैं इसमें से क्या चुन रही हूं, ये लक्ष्य रखना, जो मुझे मिलेगा वो तो मैं लूंगी ही, उसके अतिरिक्त भी समथिंग स्पेशल जो मेरे अपने लिए पर्सनल होगा, जो मैं बाबा से पर्सनल मुलाकात से लूं, वो लक्ष्य रखना। लक्ष्य रखेंगे और बाबा हम कन्याओं की हर आश को पूरा करते हैं, हर आश को पूरा करते हैं, श्रद्धा से, भावना से, रिस्पेक्ट से बाबा के सामने बैठेंगे, अवश्य अनुभव होगा। और आज की डेट और आपकी जो लास्ट डे हो, उसमें आपने ये देखना है कि मैं कितनी शक्तिशाली बनकर के जा रही हूं। अगर मेरे जीवन का लक्ष्य कच्चा पक्का है, उसको पक्का करो। कितनी शक्तिशाली बन रही हूं, जब मैं लौटूं तो मेरा रूप, रंग, चेहरा सब बदला हुआ हो। जब मैं लौटूं अपने घर, कहीं ये तो बहुत बदल करके आ गई। जब तक ये सर्टिफिकेट नहीं मिला, तब तक भट्टी क्या की। हर एक लक्ष्य रख के मुझे ये सर्टिफिकेट मिलना चाहिए अपने घर से, अपने सेंटर से, कि इसका तो चेहरा ही बदल गया। उसके लिए फोकस रखना, इधर उधर की बात में नहीं आना। कई ऐसे भी तत्व मिलेंगे जो आपकी शक्ति को घटाने वाले होंगे।
जो आपको कहेंगे अरे कहाँ जा रही है, क्या जरूरत पड़ी है, आराम से नौकरी करते रहो, कई ऐसे मिलेंगे। आपने नहीं सुनना, आपने अपने आप को देखना। कितनी मैं यहां से अपनी वृद्धि करके जाती हूं, इसलिए बाबा ने आपको बुलाया है। ठीक है, ठीक है कन्याएं, पक्का पक्का ऐसी भट्टी करेंगे जिस दिन मौन डिक्लेयर हो, मौन, पक्का मौन, जो प्रोग्राम मिले उसका आनंद लेना, जो प्रोग्राम अनाउंस हो उसका पूरा अनुभव करना, उसका आनंद लेना, नहीं तो वो बीत जाएगा। फिर बाद में हम पछताएंगे ये तो मैंने किया नहीं, वो मुझे ना कहना पड़े। ठीक है, तो मुझे विश्वास है, दादियों को विश्वास है, जिस शुभ भावना से आप सब आए हो, जितनी उम्मीद रख कर के आए हो, जितनी आशा रख कर के आए हो, आप सब अपने निजी पुरुषार्थ से, दादियों के सहयोग से, बाबा की मदद से आप उस बात को 100% अधिक अनुभव करेंगे, ऐसी मेरी शुभ भावना है। ओम शांति। आशाबेन जी ने बहुत सुंदर 5 लक्ष्य हम सभी को सुनाए। दृढ़तापूर्वक उन बातों को नोट करते रोज अपने सारे दिन की दिनचर्या को क्लासेस के आधार पर एनालाइज करेंगे और खुद को सावधानी देते हुए, करेक्शन करते हुए अपने को भरपूर करेंगे। और अभी आदरणीय दादी जी से अनुरोध करती हूँ, दादी जी बच्ची के प्रति अपने वरदानी बोलों से हमारी कन्हैया की कन्याओं का श्रृंगार करें। दादी जी। ओम शांति। जितना झुंड है उतना आवाज बहुत कम है, और खुशी में तो आवाज बड़ा हो जाता है। अगर आप सबको बट्टी की खुशी है तो उस खुशी का आवाज ओम शांति, ओम शांति। अब खुशी का आवाज तो जल्दी कर दिया, जैसे सुना वैसे कर दिया। ऐसे ही जो अभी बातें सुनी है, देखो कन्याएं 100 ब्राह्मणों से उत्तम है ना। गायन आपका गायन है 100 ब्राह्मणों से उत्तम। और इस मधुबन धरनी पर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बाबा के बच्चे रहते हैं। ऐसे 100 ब्राह्मणों से उत्तम एक एक कन्या अपन को समझती है कि हम इतनी उत्तम हूँ। बोलो, समझते हो? समझते हो? और अगर हम कहें आप अपनी क्वालिटी उत्तम
उसकी कौन सी क्वालिटी? जो जो हमें देखे उसको लगे। दुनिया में तो कन्याओं को देखते हैं, परंतु ये कन्याएं दुनिया से निराली लगती हैं। जैसे हम लोग जब शुरू में यज्ञ में आए, हम शुरू की बात को यज्ञ कहते हैं। जब हम शुरू में यज्ञ में आए और जब यज्ञ से पहले थोड़ा समय हैदराबाद में ही चलता था और फिर जल्दी ही हम कराची में आए। और जब कराची में कुछ समय रहने के बाद बाहर निकलते थे तो सब हमें ऐसे देखते थे कि ये कहाँ से आई है। ये तो एकदम, जो पहले घर में जब थोड़ा भी मिलने गए तो वो समझते थे ये तो हमें बड़ा और नज़र आती है, क्योंकि हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, बल्कि उन्हों से मिलने में उन्हों को ये महसूस होता था कि ये हमारी नहीं लगती है, ये तो कहाँ से आई है। उन्हों को देखने से ही हमारे प्रति ऐसी भावनाएं जागृत होती थी। तो भले अभी तो बाबा का ये ज्ञान, उसका बड़ा विस्तार है, जिस कारण ज्ञान को हम बड़ा जल्दी समझ लेते हैं। ज्ञान को समझना, बाबा भी कहते हैं ये एजुकेशन है। तो एजुकेशन को तो बुद्धि से हम जल्दी समझ लेते हैं, परंतु ये एजुकेशन अविनाशी ज्ञान और सहज राज योग, तो इस एजुकेशन के अंदर ज्ञान माना समझ, नॉलेज, और नॉलेज के साथ साथ योग का अभ्यास। क्योंकि योग का संबंध, योग जब कहो ये योगी है, ये योग करते हैं, तो योग शब्द ही याद दिलाता है कि भगवान को याद करते हैं। तो ये हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम वो रखा गया है इसलिए क्योंकि पढ़ाई का सबको शौक रहता है और पढ़ाई हर एक के जीवन के लिए कंपलसरी है। तो हम आत्माओं के लिए ये पढ़ाई, परंतु हमारे पढ़ाई की सब्जेक्ट ज्ञान और योग, दो मुख्य सब्जेक्ट, और उन दो सब्जेक्ट्स में मुख्य धारणा और सेवा। तो ये चारों सब्जेक्ट्स को याद करते हुए, हर सब्जेक्ट, अभी ज्ञान तो आप सुनते रहे हैं, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई उससे भी ऊपर। बुद्धि में नॉलेज तो आ गई, और अभी देखो जैसे आशा बहन आपको कहती रहती थी हर बात का, चलो इसका भी जवाब आप डायरी में लिखना, रोज जो भी सुनो क्या लेते हो ये लिखना। लिखने के साथ साथ पहला हमारा लक्ष्य, जब हमने कहा ये बट्ठी है आपके लिए, तो बट्ठी का अर्थ क्या होता है? बट्ठी तभी कही जाती है जो बट्ठी में पड़ा, जब तक बट्ठी जलती रहे, बट्ठी के नीचे आग होती है। बट्ठी तब है जब आग जलती रहे और उस आग के जो बर्तन रखा है जिसमें डाला जाए उसके अंदर पानी भी हो और पानी के अंदर वो मसाला हो, साबुन आदि, जो मैल को निकालता रहे। होता है ना, ये जानते हो ना, कपड़ा धोने की भट्ठी को। हाँ,
तो हम भट्ठी में विशेष रूप से, अब ये जो भट्ठी है, अभी इन सब बातों की नॉलेज हम सबको है, परंतु इस भट्ठी में हमें विशेष, क्योंकि साफ कपड़ा तब होता है जब उसके भट्ठी के नीचे आग जलती रहती है। पानी, जब गर्म पानी है, उसके अंदर साबुन है या जो भी चीज़ें उसमें डालते हैं कपड़े को साफ करने के लिए, वो पड़ी रहे, परंतु अगर आग नहीं जले तो उसमें उसका सफाई जो होती जाए, मैल निकलती जाए, वो नहीं निकल सकती। इसलिए इस नॉलेज के साथ साथ यह हमें योग अग्नि, जो भी समय मिले, अभी बैठे बैठे भी जो हम सुनते हैं, सुनते हुए भी बीच बीच में भगवानोवाच, बाबा ने ये हमें ज्ञान, बाबा का ये ज्ञान कितना ऊंचा है, बाबा ने हमें क्या क्या सुनाया, या जो भी सुनते जाते हैं उसको अंदर में फिर से रिपीट करें, जिससे हमारा बुद्धि का योग कनेक्शन बार बार बाबा की स्मृति आते, बाबा की शक्ति हम महसूस करते जाएं। अर्थात इस भट्ठी के अंदर हम अपने अंदर अगर ये लक्ष्य रखते हैं, जब हमें विशेष रूप से चांस मिला है तो हम उसका पूरा पूरा फायदा लें। जो भी हम समझते हैं हम ऐसे बने, ऐसे बने, ऐसे बने, या जिन भी बहनों को देख करके समझते हैं देखो कितना अच्छा बोलती है, कितनी अच्छी सेवाएं करती है, जो जो अच्छाई हमें समझ में आती है, हम अपने में वो लक्ष्य पक्का रखें, इस बात को मुझे अपने जीवन में लाना ही है। आत्मा की ये विशेषता है, अगर आत्मा स्वयं के अंदर जिस बात के लिए दृढ़ता बना ले, वो सहज रीति से धारण कर लेती है। इसलिए हमें अंदर ये अभ्यास, मैं आत्मा हूँ, पहला ये फाउंडेशन, अगर आपने चलते फिरते उठते बैठते देखते बात करते, हम लोग जब शुरू में आए थे बल छोटे थे, परंतु छोटे होते भी जब इस गुरुकुल में आए, ऐसे कहें तो हम छोटे हैं या बड़े हैं ये हमें भान नहीं रहता था, परंतु ये ज्ञान कितना ऊंचा है। मनुष्य तो मानते हैं जब बूढ़े हो तब भगवान को याद करने का समय दे, परंतु हमें तो बचपन में ही भगवान को याद करना, तो क्या भगवान खुद ही मिल गया हमें। जब मिल गया तो जो वो सिखाता जाए हम उसको सीखते जाएं, और भगवान के हम बच्चे हैं, वो हमारे अंदर बाप के गुण, बाप की शिक्षाएं, जो बाप कहे, बाप की स्मृति ऐसी बनी रहे, जो हमें चलते फिरते भी, बात करते हुए भी भूले नहीं। अगर ऐसा लक्ष्य हम अपने में रखते हैं, देखो आप सबको देख करके सारे ब्राह्मण परिवार को खुशी है। अभी देखना कितने पत्र आते हैं, इतनी कन्याएं आ गई है, बाबा की सेवा में इतनों की आवश्यकता है, हमारे पास भी ऐसे ऐसे भेज देना। देखो कुमारियों के नाम से सदा ही पत्र आते रहते, बाबा की सेवाएं बढ़ती जाती हैं, और सेवा करने के लायक
जो बाबा के बच्चे हैं वो मददगार आते रहे। तो अभी आप सब कन्याएं ये याद रखो, हम 100 ब्राह्मणों से उत्तम। ब्राह्मण हम किसको कहते हैं? ब्राह्मण अभी बाबा ने हमें ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण सृष्टि के आदि की रचता बाप की मुख वंशावली शुद्ध पवित्र। तो ये सदा याद रहे, हमारे जीवन की पवित्रता, कुमारी माना पवित्र जीवन, पवित्रता सदा हमारी कायम रहे। और वो कायम रहने की एक ही बात है, जितना हमारे बुद्धि में बाप की याद, अटूट याद, स्नेह संपन्न याद जितनी हमारी बनी रहेंगी, उतना ऑटोमेटिकली जीवन के कर्मों में, बल्कि उनसे पहले जीवन में हमारे ऐसे ऐसे गुणों की धारणा बनती जाएंगी, जिन गुणों से हमारे बोल, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति सदा ही बाप की याद से, और जो बाप की शिक्षाएं हैं उसी के अनुकूल हमारे कर्म होते रहेंगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि जब विशेष रूप से भट्ठी में आए हैं, तो इस भट्ठी में एक तरफ तो निरंतर याद हमें बनी रहती है, इस बात का पूरा पूरा ध्यान। हम लोग जब यज्ञ में रहते थे तो ये बात तो हमें समझो सुबह से लेकर रात तक, बल्कि समझो वो अंदर में लगन लगी ही रहती थी। जो भी कुछ करेंगे आपस में, जहाँ भी संगठन होगा उसमें भी चर्चा वो ही रहेंगी। ऐसी अपने में ऐसी धारणाएं बना करके, और अगर हम इस भट्ठी में रहेंगे तो थोड़े दिन के अंदर आप बहुत कुछ अपने जीवन में नया नया अनुभव करके और स्वयं को शक्तिशाली बना सकते हैं। अभी तो जानते हैं ना, समय बहुत कम है, अंतिम घड़ियां हमारी नज़दीक आती जाती है, इसलिए हमें सदा अंतिम घड़ियों को याद करते हुए हमें अपने जीवन को, अर्थात हमें स्वयं की आत्मा को ऐसा हम संपन्न बनाए, जो कुछ भी अनेक जन्मों का खाता योग बल और ज्ञान का चिंतन, संकल्प शक्ति सदा शुद्ध बनी रहे, और साथ में अंदर ही अंदर बाप की याद भिन्न भिन्न प्रकार से, और सबसे सहज याद बाप और वर्षा, जिसमें हमें खुशी भी बनी रहे, और बाप का बच्चों से नेचुरल प्यार, बच्चों का बाप से नेचुरल प्यार, जो प्यार ही बच्चों को आगे बढ़ाता है। ऐसे हम अंदर में अपना अनुभव करते रहें तो सहज रीति से जो भी धारणाएं, हर एक समझता है मेरे जीवन में क्या क्या धारणाएं होनी चाहिए, तो चाहिए जो हम समझते हैं वो हम अनुभव करते जाएं, तो ऐसा लगेगा कि सचमुच
यह जीवन कितनी ऊंची है। और ऐसी जब बाबा ने ऊंच बनाने के लिए हमें ये समय, विशेष समय मिला है, तो उसका विशेष फायदा। देखो, आप सबको देख के सब खुश हो रहे हैं और सभी को बड़ी उम्मीदें हैं। इतना लश्कर अगर अभी ही बाबा के सेवाओं में लग जाए तो विश्व परिवर्तन में कोई देरी नहीं। बाबा भी कहते हैं ये परिवर्तन की घड़ियां आप लोगों के लिए रुकी हुई है। तो अभी आपकी ये बट्टी ऐसा ही अनुभव करे और हमें भी ऐसा अनुभव हो कि अभी बाबा के बच्चे ऐसे तैयार हो गए हैं जो अब तो परिवर्तन हुआ कि हुआ। बाबा कहते हैं उसका सैंपल आप लोगों, आपके परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की घड़ी, समय प्रत्यक्ष नजर आएगा। ऐसी ऐसी बातें याद करते और भट्ठी में जैसे मैले कपड़ों की होती है और कितना कपड़ा साफ होकर के निकलता है। आप सब ने बार बार ये बातें सुनी हैं। अब अपने से वो लगाते हुए चिंतन की धारा सारा दिन ऐसी बनी रहे जो बाबा की बातों के सिवाय और कुछ याद ही नहीं आवे। इधर उधर देखना करना वो तो देख लिया, सब कुछ जान लिया, सबसे बातें कर ली, सब बाबा की बातें भी सुन ली है। अभी बाबा जो हमें ज्ञान अमृत पिला करके हमें इतना मीठा, हमारे बोल मीठे हो, हमारे अंदर इतना स्नेह, रूहानी स्नेह, जो हम जिसको देखें हमारे अंदर वो रूहानी स्नेह, जो उसको बाबा की याद दिलाते रहे। अभी क्या बातें कहें, कितनी बातें कहें, सुना हुआ बहुत है। अभी भी देखो आशा बहन ने कितनी बातें आपको नोट कराई है, उसकी आपका कितना फायदा ले रहे हो और ले सकेंगी वो आपका पता चलेगा। जो काम मिलता है फौरन वो काम करते जाते हैं, वो निशानी है। अगर करते जा रहे हैं तो उम्मीदवार रहेंगे। अगर कुछ किया, कुछ पीछे के लिए रखा, चलो अभी थोड़ा टाइम नहीं है, पीछे करेंगे। अब जितना हम टाइम, कितना है, जितना टाइम है उसमें हम जो कर सकें, क्योंकि ये एज, इस एज में जितना जो चाहें वो हम कर सकते हैं। हम लोगों ने भी तो जीवन बिताई है ना ये, तो इसलिए वो भी हमें अनुभव है। और अभी आप लोगों को भी देखते हैं ऐसे उमंगों से, खुशी से, कभी गम आवे नहीं। कभी भले आंखें देखती रहे, लेकिन देखते हुए याद रखो बाबा के बच्चे, बाबा ने कैसे कैसे बच्चों को चुन चुन करके और विश्व में उस स्वर्ग में ले जाने के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। ऐसे ऐसे शुभ विचार जो हमें आगे बढ़ाते रहेंगे, जो हमें बाप की याद, स्नेह भरी याद बनी रहे, जिससे हमारा पूर्व का खाता अंदर ही अंदर भस्म होता जाए और हम अपनी शुद्धता का, अपनी दिव्यता का, अपनी धारणा का अंदर ही अंदर अनुभव करते खुश होते रहें। ध्यान हमारा इसी में रहे। देखो, अगर इस प्रकार से आप इस भट्ठी में अपने को रखा तो बहुत कुछ जीवन में थोड़े दिन में प्राप्ति का अनुभव
करते रहेंगे, जिससे आपकी जीवन आगे के लिए निश्चित रूप हमें बाबा ने जिस कार्य के लिए चुना है, हमें उसी कार्य के लिए निमित्त बनना है, वही कार्य करना है। एक बाप एक है, निश्चय की दृढ़ता हमें सफलता अनुभव कराती है। बाबा भी कहते हैं सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हम अपनी जो बाबा ने हमारे में उम्मीदें रखी है, उन्हीं उम्मीदों को हम जीवन में साकार रूप से अनुभव करते सबके आगे ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने के लिए निमित्त बने। ऐसी शुभ भावनाएं आप सबके प्रति और आप सबको देख करके इतनी ही खुशी लगता है कि अभी समय आया कि आया और बाबा का कार्य संपन्न होने में अब देरी नहीं है। ओम शांति शांति शांति। दादी जी ने रत्नों से श्रृंगार किया और हमारे बीच मीठी मुन्नी बहन भी पहुंची है आप सबकी तरफ से। उनका भी तिलक से और पुष्पों से स्वागत है, स्वागत है। साथ में मोइनी दीदी की भी याद लेकर के आई है। मोइनी दीदी ने भी अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजी हैं। तो मुन्नी बहन जी से भी अनुरोध करती हूँ अपनी शुभकामनाएं हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। ओम शांति। आप सभी बाबा के उम्मीदवार सितारे जो बाबा की सर्व आशाओं को पूर्ण करेंगे और विश्व का उद्धार करने के निमित्त बनेंगे। ऐसी हमारी प्यारी प्यारी बहनों का हम दिल से बाबा के घर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। वैसे तो हम कल अहमदाबाद जा रहे हैं। मोइनी दीदी जी की तबीयत अच्छी है, लेकिन उनको आँख का ऑपरेशन कराना है। इसके लिए तो मैं थोड़ा बिज़ी थी, नहीं आना चाहती थी, लेकिन शारदा बहन ने कहा 5 मिनट के लिए आओ, तो मैं आई हूँ आप सबका मुखड़ा देखने के लिए और अपना मुखड़ा दिखाने के लिए। हाँ, तो आप सब प्यारी बहनें भट्ठी में आए हैं और आप सबको देख करके हमें भी अपने पुराने दिन याद आते हैं। तो जब हम 16 साल के थे, 69 में, ऐसे ही पढ़ने लिखने वाली, घरों में रहने वाली, कुछ सेंटर पे रहने वाली बहनों की भट्ठी थी। उसी भट्ठी में हम भी आए थे। हमारी उस भट्ठी में आशा बहन भी थी। शारदा बहन का तो मुझे नहीं पता है, अन्य भी बड़ी बड़ी बहनें थी जो उम्मीदवार थी और आज प्यारे बाबा का बेहद का यज्ञ संभाल रही हैं सभी। तो मैं भी आप सबसे यही उम्मीद रखती हूँ। तो अब आप कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ नया करके दिखाएंगे, कुछ सफलता प्राप्त करेंगे और बाबा की आशाओं को आप पूर्ण करेंगे। कब तक आप घरों में रहेंगे, कब तक आप नौकरी करेंगे, कब तक आप पढ़ते रहेंगे। मैं एक छोटी सी बात आपको सुना देती हूँ।
मैं जब 67 में साकार बाबा से मिली थी तो बाबा के पास भोजन कर रही थी, तो बाबा ने मुझे पूछा, बच्ची क्या पढ़ोगी, बीए पढ़ोगी, एमए पढ़ोगी, डॉक्टर बनोगी, इंजीनियर बनोगी। बस बाबा का पूछना और उस पूछने में इतनी शक्ति आ गई और इतनी हिम्मत आ गई जो हमने बाबा से तुरंत जवाब दिया, साकार बाबा से, बाबा मुझे अब नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना था वो पढ़ लिया, अब मुझे आपकी सेवा करनी है। उस समय तो इतने सेंटर भी नहीं थे, इतना सब सेवाओं का विस्तार भी नहीं था, लेकिन एक सेकंड में जिसको कहा जाता है भगवान के आगे न आगे का सोचा न पीछे का सोचा और अपने जीवन का तुरंत फैसला दे दिया, तो अभी हमको कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद तो मैं तो पढ़ने में बहुत होशियार थी, हर साल फर्स्ट आती थी और बहुत बड़े लौकिक में भी बहुत बड़े घर की लड़की हूँ, तो मैं आगे क्या करूँगी ये तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा। लेकिन फिर जब मैं कलकत्ता गई तो मैंने वहाँ अपना निर्णय दे दिया, मुझे अभी नहीं पढ़ना है। तो सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ, तो ये इतना पढ़ने वाली और इतना सपना देखने वाली, तो मैं तो डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी। सबसे बड़ी बात तो ये थी, तो मुझे शादी का शौक़ नहीं था, तो मैं हमेशा बोलती थी मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी। तो लौकिक में सब कहते थे लड़की तो राजा रानी के घर में भी नहीं रही, तो हमारे घर में कैसे रहेगी। तो मैं यही जवाब देती थी, मैं डॉक्टर इंजीनियर बन के और जॉब करूंगी तो आप मुझे अपने आप रख लेंगे। तो वही बात जब साकार बाबा ने मेरे को बोली तो मेरे को ऐसे लगा ये सचमुच भगवान है जो मेरे मन की बात जानते हैं और मेरे मन को समझ के इन्होंने ऐसा प्रश्न मेरे से किया। तो उसी दिन से मेरा मन बदली हो गया और मैं कलकत्ता जाके कह दिया अभी मुझे नहीं पढ़ना है। फिर आगे की हिस्ट्री तो बहुत लंबी है, फिर कितनी बाधाएं आई और किस प्रकार से हम बाबा की सेवाओं में लगे, कैसे आबू में रहने लगे और कैसे यज्ञ को संभाला, वो तो बहुत बड़ा जीवन का अनुभव है। लेकिन मैं आप सब से ये ज़रूर कहूँगी, तो अब समय नहीं है, अब पीछे नहीं देखना है लेकिन आगे देखना है। आजकल की कुमारियों के मन में बहुत भय बना रहता है, तो हमारा आगे क्या होगा, हम ऐसे घर छोड़ के सेंटर पे आ जाएंगे, चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, हमारा क्या होगा पीछे, इस तरह का बहुत प्रकार का भय बना हुआ होता है आजकल की कुमारियों के अंदर। लेकिन हम तो सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं, बाबा को पहचान लिया है और हम कौन है, शेरनी शक्तियाँ हैं, हम वो नारी है जो शेरनी शक्ति है। जो भी बात हमारे सामने आए उसका हम सामना कर सकते हैं और एक बार अगर हमने जीवन में लक्ष्य कर लिया तो अभी हमको बाबा की सेवाओं में लग कर के और विश्व का उद्धार करना है, कुछ जीवन में नाम कमाना है। तो फिर आप देखेंगे बाबा जैसे कहता है, हिम्मते बच्चे मददे बाप, एक कदम आगे बढ़ाओ तो 100 कदम बाबा मदद करता है और आप बहुत कुछ बाबा के राइट हैंड बन कर के और बाबा के दिल तख्त नसीन आप सभी बन सकते हैं, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। आप सबके लिए ये भट्ठी का कार्यक्रम बना है, तो आप बहुत प्रेम से एक्यूरेट रह कर के जो भी आपके लिए क्लासेज आज बनी है, तैयार किया गया है, उसको पूरा ध्यान से सुनेंगे, फॉलो करेंगे और यहाँ से जाएंगे तो अपने में परिवर्तन करके ही जाएंगे बाबा के घर से और बेहद की सेवाओं में लगने का अटूट निश्चय करके जाएंगे, ऐसी मेरी आप सबसे शुभ भावना है। बहुत सुंदर शॉर्ट और स्वीट में अपना अनुभव भी सुना दिया और प्रेरणाएं भी दे दी।
अभी आप सभी का परिचय हम कराते हैं। जिस जिस जोन का नाम लें वो कुमारियाँ खड़ी होकर के हाथ हिलाएंगी। सबसे पहले आगरा, आगरा की कुमारियाँ खड़ी हो, हाथ हिलाएं खड़ी होकर। नहीं बैठी हैं, पीछे हैं, दो ही हैं वैसे तो। बैठ जाइए। आंध्र प्रदेश, इधर लेफ्ट साइड में भी है दादी, बैठ जाइए। भोपाल, बैठ जाइए। दिल्ली और दिल्ली के कमरे, हाथ हिलाए, हाथ हिलाए। 114, बैठ जाइए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, बैठ जाइए। काठमांडू, नेपाल, पीछे एक दो हैं, बैठ जाइए। गुजरात, गुजरात सबसे ज्यादा आया है, 327। 327, बैठ जाइए। टोटल इंदौर, टोटल इंदौर उठे, हाथ हिलाए, हाथ हिलाए, बैठ जाइए। कर्नाटक, कर्नाटक, महाराष्ट्र, 175, थर्ड नंबर, बैठ जाइए। बॉम्बे, सेकंड नंबर बॉम्बे, 215। पंजाब और उत्तरांचल, बैठिए। राजस्थान, राजस्थान, 83 राजस्थान, बैठिए। अच्छा, अभी आबू निवासी, शांतिवन, संगम, बीके कॉलोनी की कुमारियां खड़ी हो। कराती हूँ। आबू निवासी, बीके कॉलोनी कुमारियां खड़ी हो, हाथ हिलाएं, बैठिए। तमिलनाडु, तमिलनाडु ये इधर है लेफ्ट साइड पर। यूपी, बनारस से कनेक्टेड पश्चिम नेपाल, पीछे हैं और राइट साइड पर हैं, बैठिए। जो कुमारियां 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की ज्ञान में है वे हाथ उठाएं, खड़ी हो जाए। 5 से 10 वर्ष से ज्ञान में है, बैठिए। 11 से 15 वर्ष से जो ज्ञान में है, 11 से 15 वर्ष, बैठिए। 16 से 20 वर्ष, बैठिए। 21 से 25 वर्ष, अच्छा। 26 से 30 वर्ष, 26 से 30 वर्ष वाली भी है, ओके। 31 वर्ष से ऊपर की जो है वो खड़ी हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कुमारियां 31 वर्ष से ऊपर की भी है, वाह। 40 वर्ष से ऊपर का कोई जिसको ज्ञान में 40 वर्ष हुए, है कोई ऐसी? वाह, बहुत अच्छा है।
तो आप तो दादियों की, दीदियों की, बाप दादा की, सबकी नज़र में आ गई हो।